सो 4 नवंबर 1998, 4 नवंबर 1998 सर्दियों के दिन थे। हर तरफ ठंड थी, हर तरफ ठंड थी, शानदार किस्म की ठंड थी। जो कॉरिडोर सैन होता है उसमें से एक पर्सन आ रहा था, उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी और एक हाथ में उसके ब्रीफकेस था और वो तेज़ी से चलता हुआ आ रहा था और एकदम से उसने स्टाफ रूम में एंट्री की। अब स्टाफ रूम के अंदर उसके जो कोलीग्स थे, दे वर इंजॉइंग द कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे। वो आया, उसने कमरे का जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद खिड़की के पास उसका बेस्ट फ्रेंड खड़ा हुआ था। वो उसके पास गया, ग्रीटिंग की। उसके फ्रेंड ने उसे क्वेश्चन पूछा कि हाउ वाज योर डे, आज का दिन आपका कैसा गुज़रा। तो उसने कहा कि अच्छा गुज़रा। जो उसका फ्रेंड था वो साइकोलॉजिस्ट था और जो स्कूल में कैदियों के साथ सेशन करता था। तो उसका जो फ्रेंड था वो साइकोलॉजिस्ट था, उसको समझ लग गई कि ये मेरा दूसरा जो दोस्त अभी आया है ये कुछ सोच रहा है, इसके 4D में कुछ है, इसके 4D में कुछ है। तो उसने कहा कि आप कुछ सोच रहे हो। तो उसने कहा यस, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस मुल्क का सदर बन जाऊँ। तो उसकी दोस्त की बॉडी लैंग्वेज से एकदम से कहका निकला और जैसे हमें कोई एकदम से कहे तो हमारी हंसी निकलती है, तो ऐसा ही हुआ। लेकिन उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया, खिड़की की तरफ देखा और प्रिटेंड किया कि, और अपने दोस्त से पूछा कि आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, क्या ख्याल है आपका। लेकिन उसके दोस्त ने कहा आई एम सीरियस, मैं सीरियस हूँ, मैं मुल्क का सदर बनना चाहता हूँ। उसने कहा ओके माय डियर फ्रेंड, आप सीरियस हैं, लेकिन मुझे आपकी बात से इख्तलाफ है, और इख्तलाफ ऐसे ही नहीं है। मेरे पास 3 एविडेंस हैं जिसकी वजह से मैं ये साबित कर सकता हूँ कि इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू। नंबर 1, आपका जो रंग है वो स्याह है, आपकी जो बॉडी का कलर है वो बिल्कुल काला है और आज तक इस रंग का कोई भी पर्सन मुल्क का सदर नहीं बना। नंबर 2, आपके जो फादर थे वो मुस्लिम थे और आज तक कोई भी ऐसा शख्स जिसके फैमिली में मुस्लिमिज़म है वो मुल्क का सदर नहीं बना। नंबर 3, आपकी फैमिली में आज तक सदर तो छोड़ें दूर की बात है, सियासत की किसी को अलिफ बे भी नहीं पता, अलिफ बे भी। लिहाजा कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसका आपको तजर्बा ना हो, जिसके बारे में आपको कुछ भी पता ना हो, जिसकी आपकी फैमिली में कोई भी एग्जाम्पल ना हो, कोई भी मिसाल ना हो। तो उसने काउंटर आंसर दिया, उसने कहा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा स्याह रंग और मेरे वालिद साहब का मुसलमान होना मेरी पावर है। क्या है? मेरी पावर है। नंबर 2, मेरी फैमिली में अगर कोई भी इस फील्ड में नहीं आया, बट मैं इस फील्ड में आने के लिए रेडी हूँ। मेरे 4D के अंदर ये चीज़ क्रिएट हो चुकी है और अब मैं इसे इंशाल्लाह 3D के अंदर कन्वर्ट करूँगा। तो उसके दोस्त ने कहा कि चलो मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारी कुछ खसूसियात क्या हैं, तुम्हारी अहम आदतें कौन सी हैं। तो उसने कहा कि नंबर 1, मैं जिस काम के पीछे पड़ रहा हूँ मुसलसल करता हूँ, उसे छोड़ता नहीं हूँ, मैं हारने के बाद हिम्मत नहीं हारता, चाहे पूरी दुनिया मेरे ख़िलाफ़ क्यों ना हो जाए, और मैं जिस चीज़ की ठान लेता हूँ उसके बारे में सीखता हूँ, ये 3 ट्रेड्स हैं जो मुझे इस पोजीशन तक लेके जाएंगे। फिर 1998 से ऑनवर्ड वक्त गुज़रता गया और 2008 को वही स्याह फार्म बराक ओबामा अमेरिका का
सदर बना। और सदर बनने के बाद उसने हलफ जब उठाने के लिए सबसे पहले वो डाइस पे गया, तो उसने आसमान की तरफ देखा और एक जुमला दोहराया, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ पॉसिबल। और अपनी तकरीर में उसने ये कहा कि इंसान वो वाहिद मखलूक है जो पॉसिबिलिटीज़ के लिए बनी है, जो चाहे वो करने की अहलियत रखती है। सो आज मैंने कल आपको जो असाइनमेंट दी थी वो थी 4D। सो 4D में हम भी जब कुछ लिखेंगे तो हमारे दोस्त भी कैका लगाएंगे, सब हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। अब एक ऑप्शन है कि हम या तो उस मजाक को अपने सामने बैरियर बना लें जैसे हमने कल बात की थी, और दूसरी ऑप्शन ये है कि हम अपने उस 4D के ऊपर फोकस करें और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को सीखें, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को सीखें और मुसलसल कंटिन्यूसली अपने उस मिशन, अपने उस गोल, अपने उस टारगेट की तरफ कुछ ना कुछ स्टेप उठाते रहें, कुछ ना कुछ स्टेप उठाते रहें। सो 4D to 3D की जो जर्नी है, जो आपने सक्सेस के लिए लिखा, आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो आपकी 4D की क्लैरिटी है। 4D की क्या है? आप किसी का मोबाइल नंबर जब डायल करते हैं, अगर एक नंबर भी गलत हो जाए तो कॉल उस पर्सन को नहीं मिलती, रॉन्ग नंबर कहीं और चला जाता है। इसी तरह हम रेडियो पे जब किसी भी चैनल की ब्रॉडकास्टिंग सुनना चाहते हैं तो हम एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं। 99, अगर 99 की जगह 98 पॉइंट समथिंग होगा तो डिस्टॉर्शन आएगी, आवाज़ क्लियर हम सही से सुन। इसी तरह टेलीविज़न पे हम जब किसी चैनल की बात करते हैं तो उसकी ख़ास फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी से कम पे भी वो नहीं मिलता, उस फ्रीक्वेंसी से हाई पे भी वो नहीं मिलता, उस ख़ास फ्रीक्वेंसी पे हमें वो चीज़ मिलती है। यस और नो? तो आपके दिमाग से भी एक फ्रीक्वेंसी निकल रही है और वो फ्रीक्वेंसी वेव्स की सूरत में, हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं वेव की डेफिनेशन, डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम, डिस्टर्बेंस इन एनी। अब हमारे दिमाग में से वेव्स तब बनती है जब हम एक सोच की सूरत में, एक आइडिया की सूरत में अपने 4D में कुछ फेंकते हैं और वो हमारे 4D के टब में वेव्स पैदा होती हैं, उस वाइब्रेशन से एक फ्रीक्वेंसी निकलती है और वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। फिर उसी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड लोग हमारी ज़िंदगी में आना शुरू होते हैं और हमारे लिए पॉसिबिलिटीज़ के दरवाज़े खुलना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ पॉसिबल।